सो लेट्स स्टार्ट योर स्नैप इंटरव्यू फॉर आरसीसी। और आपका इंटरव्यू है BARC स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए। तो अपने बारे में बताओ पहले। Sir, my name is Dilshad Alam. I am from Aurangabad, Bihar. I have done my 10th and 12th from Bihar Board, and I have done my diploma in civil engineering from Jamia Millia Islamic University in 2021. दिलशाद, आप मुझे बताओ कि आप पीसीसी से क्या समझते हो। Sir, PCC is plain cement concrete, the concrete in which there is no reinforcement. ठीक है। Yes. अच्छा, अगर कंक्रीट में रिइंफोर्समेंट प्रेजेंट है तो क्या हम उसको पीसीसी बोल सकते हैं फिर भी। हाँ सर, बोल सकते हैं। अगर उनके मिनिमम क्राइटेरिया जो होता है ना सर, उससे अगर कम रहेगा स्टील, तो उसको बोलेंगे पीसीसी। अच्छा, मुझे स्टील की 1 मीटर लेंथ का यस। वेट बताना है कितना है, तो कैसे बताएंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है डाया स्क्वायर अपॉन 162। डाई स्क्वायर अपॉन 162। ठीक है। अच्छा, कंक्रीट का डेंसिटी कितना होता है। कंक्रीट का 2400 kg/m³। ओके, गुड। और स्टील का। स्टील का 7850 kg/m³। अच्छा, मैं कंक्रीट और स्टील दोनों को इकट्ठा मिक्स कर दे रहा हूँ फिर। तो आरसीसी का तो सर 2500 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा। तो उस मिक्स करने के बाद तो सर ये उसमें सर स्टील तो कंक्रीट से बहुत कम होता है ना, इसीलिए कंक्रीट के थोड़ा जस्ट ऊपर आता है इसका डेंसिटी। अच्छा, मुझे बताओ कि सुपर प्लास्टिसाइजर से आप क्या समझते हो। सर इट इज एडमिक्सचर which is used to enhance the workability of the concrete. ओके। तो ये जो आपने सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड किया, ये Yes खाली sir. वर्केबिलिटी को इनहांस करेगा या स्ट्रेंथ को भी बढ़ा देता है ये। Yes sir, स्ट्रेंथ को ही बढ़ाएगा। अच्छा। और दूसरा, ये जो एडमिक्सचर्स हैं क्या ये स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। स्ट्रेंथ को तो सर अफेक्ट करेंगे ही। ऐसा एडमिक्सचर जो स्ट्रेंथ को घटा देता हो। सर रिटार्डर। रिटार्डर स्ट्रेंथ को कम करता है। सर वो तो सेटिंग सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। हम्म। स्ट्रेंथ तो कम कर एयर इन ट्रेनर आई थिंक। हम्म। ठीक है। अच्छा, मुझे जो एग्रीगेट यूज करना है कंक्रीट के अंदर, मुझे उसकी स्ट्रेंथ पता करनी है, तो कैसे पता कर सकते हो। उसका क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से सर। कितना लोड लगाते हैं। सर टेस्ट के बारे में तो अभी बहुत तो नहीं किया हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि जो हम पाइलिंग में कंक्रीटिंग करते हैं, पाइलिंग वर्क में, यस सर। ठीक है, तो वहां पे स्लम्प कितना होता है कंक्रीट का। फाइलिंग में आई थिंक 150। जनरली 150 से ज्यादा ही होता यस सर। है, ठीक है फिर भी। अच्छा, मेरे पास जैसे एक कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है, यस सर। एक स्लम्प टेस्ट है, इन दोनों में से कौन ज्यादा सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव तो सर कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होगा। किस बेसिस पे हमने बताया कि कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है। सर उसमें रेशियो लिया जाता है ना, वेट वेट का, तो इस हिसाब से। कौन सा वेट होता है। फर्स्ट में जो फ्री फॉल करते हैं उसका, उसके बाद जो कॉम्पैक्टेड होता है उसका, दोनों का रेशियो लिया जाता है। मैक्सिमम फ्री फॉल कितना है कंक्रीट का। कंक्रीट का प्लेसिंग के लिए किसी भी वन ऑपरेशन के लिए। 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अच्छा, अगर मुझे जैसे पाइलिंग में कंक्रीटिंग करना है और पाइल मान लो यहाँ पे 25 मीटर डेप्थ में है, यस सर।
तो फिर कैसे करोगे आप फ्री फॉल को मेंटेन? तो ट्रेनी वो होता है ना, सब नहीं पता उसके बारे में। हम्म, ठीक है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। आप मुझे बताएं कि कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? उसका सर एक सैंपल लेंगे जिसमें 3 क्यूब होते हैं, उसमें यूनी एक्सियल कंप्रेशन टेस्ट से करते हैं, उसका उसका एवरेज लेके जो आएगा उसका निकालते हैं। क्यूब बनाते हैं सर उसका 150 बाई 150 बाई 150 का क्यूब होता है। उसके बाद 28 28 का क्यूरिंग करते हैं। उसके बाद उसको कितनी लेयर में फिल करते हैं इसको? उसको 3 लेयर में फिल करते हैं। कितना आप ब्लोज देते हो ईच लेयर के ऊपर? इसलिए 35 ब्लो। और कितना समय के बाद आप क्यूब को मोल्ड से बाहर निकालते हो? मोल्ड से बाद सर 24 आवर। और कितना समय के बाद आप जो वाटर है उसको चेंज करते हो जिसमें आपने क्यूब को रखा होता है? वाटर चेंज कर सर, इसके बारे में नहीं पता। अच्छा ठीक है। अब जब हम सीटीएम में क्यूब को टेस्ट कर रहे होते हैं तो लोडिंग कैसी लगाते हो? लोडिंग से ग्रेजुअल लोडिंग लगाते हैं उसमें 40 न्यूटन पर मिनट के रेट से। हम्म, ठीक है। अच्छा तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब यस सर। और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दोनों में क्या अंतर है? क्या सर, आगे रिपीट। कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब यस सर। और कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दोनों में क्या फर्क है? सर वो क्यूब का करेक्टिव स्ट्रेंथ होता है, ये मतलब जैसे किसी स्ट्रक्चर का कंक्रीट उसका होता है, उसमें सर फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं ना सर 1.5 का, इसीलिए उसका कंक्रीट का सर आता है, उससे डिवाइड कर देते हैं 1.5 से, 0.67 FC का। अच्छा मुझे बताओ कि इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस और सेकेंड मॉडुलस ये क्या होता So initial tangent modulus is the slope of a stress strain curve of a concrete from origin, and secant होता है सर जो उसका अल्टीमेट स्ट्रेस होता है उसके 1/3 पे जो उसका क्या बोलते हैं टेंजेंट होता है, उसको secant modulus बोलते है? चलिए, सो लेट मी गिव यू फीडबैक। सी दिलशाद, हैं। यस ठीक है सर। आपका टेक्निकल में कुछ ज्यादा मुझे फ्लॉ लगा नहीं। ठीक है, मैक्सिमम चीजें जैसे आप बताए। हाँ, जैसे कंक्रीट का क्यूब है जो पानी में रखते हैं, आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद हम उसको चेंज करते हैं क्योंकि हम बोलते हैं कि हमें अच्छा। अच्छा पानी यूज करना है, पोर्टेबल वाटर यूज करना है। कोड बोलता है कि पीएच ऑफ वाटर शुड नॉट बी लेस देन 6, 6 से कम नहीं होना लेकिन चाहिए। यस सर। ठीक है। एनीथिंग सर एल्स यू वांट टू आस्क मी? 28 डे पे से उसका क्यूरिंग होता है, तो 7 7 डे पे उसको रिमूव मतलब पानी चेंज करेंगे। हम्म। ठीक है पीरियड है सर। 7 डेज का। सर एक चीज मुझे पूछना था, पूछो। डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ में क्या डिफरेंस है? डेवलपमेंट लेंथ और एंकरेज लेंथ। एनकरेज लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ जो आप निकालते हो उसमें स्ट्रेस कितना होता है, कितना कंसीडर करते हो? स्ट्रेस से उसे 0.87 FY। 0.87 FY/4 टाउ BD। और न्यूमरेटर में डाई ऑफ बार भी होता है, राइट? यस सर हाँ। लेकिन जो एनकरेज लेंथ हम कैलकुलेट करते हैं तो एनकरेज लेंथ की कैलकुलेशन में जो स्ट्रेसेस होते हैं वो 0.87 FY से कम निकल के आते हैं, बराबर नहीं होते। अच्छा। तो एनकरेज लेंथ की वैल्यू कम निकल के आती है। तो कई बार जैसे सपोर्ट की विड्थ कम है और आपको जो बीम का स्टील है वो सपोर्ट में ज्यादा एम्बेड करना है, तो क्या करते हो, उसको बेंड कर देते हो, एनकरेज देते हो 45 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, वन यस सर। एटी डिग्री पे आप हुक प्रोवाइड करते हो। तो सर जो एंकरेज लेंथ होता है उसको डेवलपमेंट लेंथ हम बोल सकते हैं? नहीं, हम्म, डेवलपमेंट लेंथ को एनकरेज लेंथ बोल सकते हो क्योंकि अच्छा। डेवलपमेंट लेंथ हमेशा ज्यादा निकल के आती है एज कम्पेयर टू एनकरेज लेंथ। एंड सर एंकरेज लेंथ हमेशा हुक के फॉर्म में होता है? कोई जरूरी नहीं है, हुक तो 180 डिग्री को बोलते हैं। मतलब हमेशा बेंड बेंड होता है? हम बैंड मिलेगा आपको। और डेवलपमेंट लेंथ सर हमेशा स्ट्रेट रहेगा? नहीं, बैंड एनकरेज वैल्यू देने के बाद, बैंड देने के बाद अब जो रिक्वायर्ड डेवलपमेंट लेंथ होगी वो कम निकल के आती है।
अच्छा, हम्म। तो इसमें कंफ्यूजन होता है।